हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है प्रो स्टाइल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग सीरीज। और इसका पहला एपिसोड मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाके चेक करिए। और इस सीरीज में हम आपके साथ प्रो स्टाइल ट्रेडिंग की एक तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, पेपर ट्रेड कराएंगे, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें और जब आप तैयार हो जाएं, चीज़ों को समझने लगे, तब आप एक्चुअल ट्रेड्स ले सकते हैं। तो हमने कल के एपिसोड में हमने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी, आपसे कहा था कि इसको पेपर ट्रेड करिए या इसको ट्रैक करिए और देखिए ये कैसे परफॉर्म करता है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने आपको दो पोजीशंस, एक स्प्रेड ऑप्शन का बनाने को कहा था और इसमें हमने आपको कहा था कि आप दो पोजीशंस बनाइए। पहली ये कि आप एक ऑप्शन को सेल करिए 18,100 निफ्टी का, 18,100 सीई 24 नवंबर का, उसको सेल करिए और साथ ही 18,300 के कॉल को बाय करिए। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटजी हमने आपको बनाने कहा था और इसमें जो है जो मैक्सिमम रिस्क था कल के प्राइस के हिसाब से करीब 2200 का था और प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 8000 का था। आप वीडियो में जाके उस स्ट्रेटजी की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और ये एक तरीके की बेयरिश स्ट्रेटजी थी। तो आज जब मार्केट खुला तो मार्केट जो है एक फ्लैट टू नेगेटिव रहा, सारे दिन मोस्टली नेगेटिव में रहा, 10 15 20 पॉइंट। लेकिन जो है अंत में 3 बजे के बाद मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली और इस स्ट्रैटेजी ने हमें प्रॉफिट दिया। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया है क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक जो जिसमें हम टाइम डीके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, साथ में ये एक है स्ट्रैटेजी है। तो कल को अगर मार्केट ऊपर भी चले जाता है 200-300 पॉइंट तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर हम कल के प्राइस के हिसाब से देखें तो ये करीब 550 के आसपास रुपीज़ का एक लॉट पे प्रॉफिट दे रही है। और हमने इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो अगर आप अपने ब्रोकर के मार्जिन कैलकुलेटर में जाके इसे चेक करेंगे तो इसकी जो नेट रिक्वायरमेंट थी करीब 35,000 रुपीज़ की थी। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप पहले सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन लगेगा। अगर आप पहले बाय करके फिर सेल करेंगे तो आपको जो है आपका मार्जिन कम हो जाएगा और आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप पहले बाय करके सेल करते हैं तो करीब 35 टू 40,000 का इसमें आपको टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और आप देखिए 35,000 रुपये आपने लगाए और एक दिन में आपने 500 रुपीज़ कमा लिया। हालांकि अभी हमने इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अभी इसकी जो ऑप्शंस की एक्सपायरी 24 नवंबर तक की है और अभी भी हम इसे होल्ड करेंगे, हम थोड़ा और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को हमने क्यों सिलेक्ट किया और आप में से काफ़ी लोगों ने ये पूछा भी और एक यूज़र ने जो है कमेंट करके भी पूछा कि हमने इन स्ट्राइक्स को क्यों चूज़ किया। तो उसका आंसर ये है कि दरअसल हम एक्सपायरी के नज़दीक हैं। अगर आप देखिए आज हम जो है 16 नवंबर में हैं और जो एक्सपायरी 24 नवंबर की है और बीच में छुट्टियां भी हैं सैटरडे संडे की, तो ज़्यादा दिन एक्सपायरी के नहीं बचे हैं। और जब हम एक्सपायरी के पास होते हैं तो ऑप्शंस के प्रीमियम तेज़ी के साथ गिरते हैं और हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इस वजह से हमने, अगर आप देखिए इस तरीके से हमने स्ट्राइक्स को चूज़ किया कि हमारा जो जो सेल का लेग है, जो सेल का ऑप्शन है, उसका प्रीमियम ज़्यादा है और बाय का प्रीमियम जो है वो रिलेटिवली कम है। तो नेट नेट जो है हम जो है ज़्यादा अमाउंट का प्रीमियम जो है सेल कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारी ऑप्शन सेलिंग की ही पोजीशन है विथ हेजिंग। तो जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी जो है एक तरीके से एक दिन जो हमें जब यूएस फेड की न्यूज़ आई थी उसके बाद वाले दिन हमने उसमें एक लंबी छलांग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से मार्केट जो है लगातार रेंज बाउंड है और एक तरीके से अभी थोड़ा छुट्टियों का माहौल भी चल रहा है यूएस मार्केट्स में जो है, इस वजह से थोड़ा मार्केट अभी हमें हल्का फुल्का लग रहा है कि वो एक रेंज बाउंड के दायरे में रहेगा और इसी का हम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा जो आउटलुक है वो बियरिश है और साथ में हम इसे टाइम डीके का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी की एक खास बात ये होती है कि इसमें हमें दोनों साइड से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक कि हम थोड़ा हमें ट्रेंड का भी फ़ायदा मिल जाए और दूसरा टाइम डीके का भी फ़ायदा मिल जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है इस स्ट्रैटेजी को हमें होल्ड करना है, मैक्सिमम जो है 24 तक हमें इसे होल्ड करना है
24th को ऑलरेडी पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें बीच में अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो हमें इसे कब एग्जिट करना चाहिए। तो एग्जिट का जब टाइम आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल अगर आप अपने आप से एग्जिट करना चाहते हैं तो इसका एक जो तरीका आप एक रूल या थंब रूल आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आपने इस स्ट्रेटजी में कितने का रिस्क लिया। आपका जो मैक्सिमम रिस्क था वो करीब 2200 का था। तो जब भी आपको 2200 के ऊपर का जो है प्रॉफिट मिलता है आप उसे बुक कर सकते हैं। और बेस्ट केस सिनेरियो में अगर एक्सपायरी से पहले आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा 8000 का है वो मिल जाता है तो उसको भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं जनरली लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि हम बड़े जो हैं प्रॉफिट्स को बुक करें। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करेंगे और बड़े बड़े लॉस लेंगे तो आपको जो है कभी भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये थी ऑप्शंस की जो हमारी स्ट्रेटजी की एनालिसिस। अगर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि और लाइव सेशंस करूं ताकि आपको लाइव मार्केट लाइव सेशन में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूं और इस सीरीज़ के अगले वीडियोज़ के लिए आगे वेट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों।